बहुत सारे स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य कराए गए। एक्सीडेंट साहब ने उनका भी अवलोकन कराया। हालांकि लगभग 1 महीने पहले, 1 महीना हो गया जी, अभी 1 महीने पहले हमने वो जो तटबंध इत्यादि पर आपका काम हो रहा था उनका निरीक्षण भी पहले भी आके किया था और आज भी देखें कई स्थानों पर। इसमें मुख्य रूप से 2-3 चीजें आप लोगों से शेयर करनी है। सबसे पहला काम होता है जागरूकता का। अभी पिछले दिनों में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जहां बच्चे समूह में गए, 4-5 बच्चे खेलते हुए, कोई स्कूल जा रहा था, किसी काम से जा रहे थे और उन्हें रास्ते में गड्ढे में या किनारे भरा हुआ पानी दिखा। स्वाभाविक जिज्ञासा होती है गांव में, विशेषकर इस चीज का बच्चों में एक लालसा होती है। वो गर्मी का मौसम होता है तो नहा लिया। नहाने के चक्कर में कई बच्चों की जान चली गई। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया बच्चों को जरूर समझाएं इस मौसम में, जबकि कई स्थानों पर पानी भरा होगा, या नदी की ओर उन्हें न जाने दें। जैसे इस समय हम लोग खुले में बैठे हुए हैं, अगर बादल बहुत ज़्यादा घिरते हैं तो इस क्षेत्र में अभी पिछले 8-10 दिनों में आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं हुई हैं और दातागंज में ही, मुझे अगर सही याद है तो 4 लोगों की जान गई है। यही उसावा ब्लॉक में ही बल्कि है। ये कभी बदायूं जनपद में इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में नहीं हुई हैं इतनी ज़्यादा। ये नॉर्मली मिर्जापुर, भदोही या जो बुंदेलखंड का इलाका है वो बेल्ट ज़्यादा प्रोन होती थी लाइटनिंग के लिए, लेकिन इस बार हुई है और इस प्रकार की लगातार चेतावनी भी मिली है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, सभी विभागीय अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि जो दायित्व शासन ने हम लोगों को सौंपे हैं, अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कहीं पानी इस तरह से नहीं बढ़ा है, अभी कहीं आबादी प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, नदी का जो जल क्षेत्र है पहले से ही भरा हुआ है, तो ये पूरी तरह से आशंका है कि ये पानी अभी बढ़ेगा और उसके बाद हो सकता है कि गाँव की आबादी या कुछ रास्ते इससे प्रभावित हों। तो सभी विभागों का अपना जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, बाढ़ के समय और बाढ़ के पश्चात, क्योंकि पूर्व का समय तो समाप्त हो गया है, उसकी बात करना तो अब बेईमानी होगी। तो बाढ़ के दौरान आपको विभागीय काम क्या क्या करने हैं, उसमें आपके अपने विभागीय काम हो सकते हैं। एसडीएम साहब ने जो बाढ़ योजना यहाँ की बनाई है, उस बाढ़ योजना पर भी सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। गांव प्रधान जी, आपको पता है, आपको अगर मान लीजिए गांव को विस्थापित करना पड़ेगा तो आपकी बाढ़ चौकी कहाँ पर है और राहत केंद्र कहाँ पर है? कटरा में है। और यहाँ की आबादी अगर शिफ्ट करनी पड़ती है तो कहाँ जाएंगे हम? कटरा में जो हमारे स्कूल बने हुए हैं वो हमारे राहत केंद्र हैं और उन पर जो मानक व्यवस्थाएं, शासन के जो निर्देश हैं, वो उसके अनुसार व्यवस्थाएं की जाती हैं। काम तो नहीं चाहिए।